एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। काश के इस वक्त जबकि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी छुपी हुई नहीं है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से तालीमी पसमानदगी जग ज़ाहिर है और मुसलमानों के साथ दबे कुचले आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, SC ST OBC से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे इस बात को समझ लेते और एग्ज़ाम का भूत अपने सर पर सवार कर लेते तो कितना मज़ा आता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह यही है कि मुसलमानों के बच्चे इन दिनों लाहो-लईब में ज़्यादा मुब्तला है। इसकी वजह यही है कि मुस्लिम समाज और दबे कुचले इंसानों के बच्चे इस वक्त पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा गौर नहीं करते, दिलचस्पी नहीं लेते। नतीजा ये होता है कि उनके लिए एग्ज़ाम एक हवा बनकर रह जाता है। एग्ज़ाम के हफ्ते भर पहले से उनको लगता है कि अब सर पर एग्ज़ाम आ गया है, जबकि एग्ज़ाम से पहले का हफ्ता जो होता है वो तैयारी की हुई चीज़ों को एक मरतबा फिर से दोहराने का होता है, बार बार दोहराने का होता है, पढ़ने का होता है। और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता बल्कि जो पढ़ी हुई चीज़ उसको लिखने से होता है। एक मरतबा अगर कोई भी बच्चा तालिब इल्म कोई भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ करके लिख लेता है तो एक मरतबा लिखना उसको 10 मरतबा याद करने के बराबर होता है। लेकिन हमारे बच्चों के पास याद करना, पढ़ना तो दूर की बात है, लिखना कहाँ से आएगा? लिखेंगे कब? जब पढ़ेंगे, याद करेंगे तभी तो। यही होता है कि एग्ज़ाम के अंदर एक पैराग्राफ लिखने के बाद दूसरा पैराग्राफ जहन से निकल जाता है, दूसरे पैराग्राफ के कुछ पार्ट्स याद भी आते हैं तो तीसरा पैराग्राफ में चले जाना पड़ता है और नतीजा ये होता है कि जवाब जो होता है, जो आंसर्स होता है, उसका तसलसल बरकरार नहीं रहता, कंटिन्यूटी नहीं रहती और जवाब एक अध कचरा जवाब बनकर रह जाता है। इसलिए मेरे बच्चों को चाहिए कि जो सिलेबस उनको डिज़ाइन करके दिया गया है वो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत कम से कम 3 माह पहले वो एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए, क्योंकि उनका BA का एग्ज़ाम अंग्रेज़ी में होता है और अंग्रेज़ी लिखना इतना आसान नहीं है, अंग्रेज़ी में प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जवाब को याद करना पड़ता है और याद करके बार बार लिखना पड़ता है। मेरी गुजारिश है अपने अजीज़ तलबा व तालिबात से, मेरे माशरे के बच्चों से, दबे कुचले इंसानों के बच्चों से, दबे कुचले लोगों से कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ख़ास ध्यान दें और वो अपने बच्चों की इम्तिहान की तैयारी में बहुत पहले से उनको लगवाएं। और बच्चों से भी गुजारिश है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम 3 माह पहले से शुरू कर दें। 3 माह से पहले जब आप शुरू करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप याद कर सकेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें 2-3 सब्जेक्ट शामिल होता है और 2-3 सब्जेक्ट को याद रखना और वो भी अंग्रेजी का आंसर याद करना इतना आसान काम नहीं है उन बच्चों के लिए जो वर्नाकुलर स्कूल से पढ़ करके ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं, यानी उर्दू हिंदी मीडियम से ताल्लुक रखने वाले जो बच्चे हैं वो वर्नाकुलर स्कूल से जो पढ़ कर दाखिला लेते हैं। बंगला वालों की तो बात अलग है, बंगला वाले अपनी ज़बान में लिख करके पास कर जाते हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू के बच्चे जो है वो उनको जो है इंग्लिश में जवाब लिखना पड़ता है ग्रेजुएशन में। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों से, वो बच्चे चाहे वो हिंदी के बच्चे हो, हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे हो, उर्दू डिपार्टमेंट के बच्चे हो, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पढ़ाई बहुत ही ध्यान से दिल लगा के करें और कम से कम 3 महीना पहले वो अपने कोर्स की तैयारी में लग जाएं। बार बार अपने सवाल के जवाबात को याद करें, आंसर्स को याद करें और आंसर्स को याद करके बार बार कॉपी में लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को मेरे अजीज तलबा व तालिबात तक, मेरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मेरी बातें उनके दिलों के अंदर उतर जाए और वो अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।